क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले ना क्वेश्चन नंबर 7 में एक पार्ट छूट गया था जहां पर हमने dy बाई डी एक्स निकाला। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद हमें डोमेन डिफाइन करना होता है कि भाई फंक्शन हमारा कहाँ पर डिफाइन होगा। क्योंकि हमारा आंसर ये था तो मुझे x की वैल्यू वो रखनी थी जहां पर ये डिफाइन हो सके या जहां पर ये एग्जिस्ट कर सके। यहाँ पे दो तरीके से हमारे पास वैल्यूज हो रही है। पहली चीज तो ये हो रही है यार कि हमारे पास ये जो नीचे है वो रूट एक्स बैठा हुआ है। अगर मैं नीचे वाली चीज, ऊपर वाली चीज तो एग्जिस्ट करेगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात देखूं तो नीचे जो ये वाला पार्ट है ये एग्जिस्ट करेगा हमेशा, चाहे पावर कुछ भी हो। लेकिन अगर रूट में कोई चीज बैठी हुई है तो रूट का सिंपल सा फंडा है कि भैया रूट एक्स जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। यानी कि ये ग्रेटर देन, ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये जीरो से बड़ी, जीरो से और या जीरो के बराबर हो सकती है। लेकिन सेम चीज को अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं 1 अपॉन रूट एक्स, तो इस केस में मेरे को अगर इसे डिफाइन करना है तो 1 अपॉन जीरो वाली कंडीशन को मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप देखो, अगर आप x की वैल्यू जीरो रख देते हो तो नीचे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, अल्टीमेटली नॉट डिफाइन वाली कंडीशन। यानी ये इक्वालिटी वाला पार्ट जो है इसमें से ये गायब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ग्रेटर देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो, है ना। इसीलिए जब आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिखेगी, ग्रेटर देन जीरो दिखेगी। सेम चीज जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तब अप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर आप देखें तो हमारे पास dy, हमारे पास दे दिया y और y की वैल्यू क्या है, log x, ये हमें दिया हुआ है। यानी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बिठा दिया। हमने पढ़ा था क्या, फंक्शन के अंदर अगर एक फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर f gx का एक फंक्शन है तो मैं f को gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा पहले, फिर gx का करूंगा डिफरेंशिएशन। यही हमने चेन रूल में पढ़ा था। यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू gx और फिर इस gx का करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सेम चीज, सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया यहाँ पर। आपने बोल दिया डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाटा टाटा x, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में भाई, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सो रहे हो, मुझे पता है तुम देख नहीं रहे हो सही से। भाई बिल्कुल ध्यान में बिठा के अच्छे से समझो क्वेश्चन को क्या हो रहा है। भाई तुमने बोल दिया कि यार ये dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर आप ले रहे हो log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अंदर बैठे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा log के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो अगर डिफरेंशिएशन log x अपॉन dx है तो आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको पहले अंदर बैठे फंक्शन यानी कि log x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, और फिर इस log x का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सेम चीज जो यहाँ पर लिखी है उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा, मतलब डिफरेंशिएशन इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करके लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन log x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या किया आपने, फॉर्मूला लगा दिया भाई log का डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 बाई जेड। जैसे कि यहाँ पर log z का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू z तो क्या आ गया, 1 बाई जेड। नोट करेंगे इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे, z की जगह पर देखेंगे, z की जगह पर कौन बैठा हुआ है, log x, है ना। log के अंदर कौन है, log x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, log x के, तो अपॉन में भी क्या आएगा, log x, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, log x आया। सेम चीज जो डिफरेंशिएशन की यहाँ पे अप्लाई हुई थी, हमने विद रिस्पेक्ट टू log x डिफरेंशिएट करते समय अप्लाई किया था, सेम फंडा यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई होगा इस वाले पार्ट में। तो अगर ऐसा हुआ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, log x इंटू 1 बाई एक्स, ये क्या आ गया मेरे दोस्त, dy बाई डी एक्स आ गया। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x की वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक है हमारे पास 1 बाई एक्स, एक है 1 बाई log x।
भाई log x को डिफाइन करने की कंडीशन ही है कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या बोल रहा है, ये x को डिफाइन करना है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों कंडीशन में से मैं बोलूं कि भाई कॉमन पार्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। इस अगर ये कंडीशन अप्लाई कर दी जाए तो ये वाली कंडीशन खुद ब खुद फुलफिल हो जाती है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखूंगा तो मैं डिफाइन करूंगा x इज ग्रेटर देन 1। कैसे डिफाइन कर दिया, x इज ग्रेटर देन 1, यही मेरा आंसर है। भाई डोमेन डिफाइन किया है हमने कई क्वेश्चनों में, कोशिश करो तुम इस चीज को सोचो कि भाई ये डोमेन कैसे डिफाइन हो रहा है। तरीका मैं आपको बता चुका हूं, जब कभी भी आप x के लिए डोमेन डिफाइन करते हैं, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जब कभी भी हम y कोई फंक्शन के लिए डोमेन डिफाइन करते हैं तो हम उन वैल्यूज को अवॉइड करते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। 1 में 0 वाली कंडीशन आ रही है, उन कंडीशंस को अवॉइड किया जाता है, या फिर इमेजिनरी सिचुएशन बन रही है, उन कंडीशंस को अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो इस कंडीशन पे ये वाला dy/dx एग्जिस्ट करेगा, डिफाइन होगा, इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या ली है, ग्रेटर देन 1। भाई बहुत आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था, सिंपल चेन रूल अप्लाई हुआ है, सिंपल चेन रूल अप्लाई हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 अभी अटेम्प्ट किया, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया मेरा बच्चा, मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि मेरे को कमेंट बॉक्स में थोड़ा तो हिंट दे दिया करो नहीं, जब तक तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी ग्रो कर रही है, तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। जब मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाएगी तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन पहले उस फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो कोशिश करें जब भी किसी इस वीडियो को देखें या कोई भी वीडियो देखें हमारे प्लेटफॉर्म पर विद्यालय पर, तो उसको उसके ऊपर कमेंट कर लें, और अगर समझ में आ रही है तो अपने किसी दोस्त को भी रिकमेंड कर दें, अपने किसी रिलेटिव को रिकमेंड कर दें कि भाई ये वीडियो देख लो, इससे हो सकता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। और अगर वो देखेगा तो क्या पता उसका कुछ भला हो जाए। जैसे हम कोशिश हमारी जो कोशिश है वो यही है कि भाई हम आपको एक सॉलिड नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, आपको बेसिक मैथ्स, जो बेसिकली जो मैथ्स आज जो है जिससे आपको डर लग रहा है या जो आपसे नहीं बन पा रही है, या आपने कई बार कोशिश कर ली है फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि भाई हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाएं, ताकि आपको वो क्वेश्चन आपसे खुद लगने स्टार्ट हो जाए। मेन तो ये है कि भाई आपसे क्वेश्चन खुद लगे, क्योंकि पेपर में तुम्हें बैठना है, एग्जाम तुम्हें लाने हैं, इम्प्रूव तुम्हें करना है, अच्छा स्कोर तुम्हें करना है। तो जाहिर सी बात है जब इतनी सारी चीजें तुम्हें करनी है तो पढ़ना भी तुम्हें ही पड़ेगा। बस ये है कि हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं कॉन्सेप्ट देने में, समझाने में। और अगर आपको लगता है कि भाई ये आप मैथ समझ में आ रही है लेकिन कोई और टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई और सब्जेक्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें बताओ, हम कोशिश करेंगे कि भाई उन टॉपिक्स को, उन चीज़ों को भी आपको अच्छे से इलैबोरेट करें, बताएं, समझाएं कि आखिरकार चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहें, ख्याल रखें, और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।